हर एक बंगाली के लिए दुर्गा पूजा एक ऐसी टाइम है जहां आप देश की किसी भी कोने में भी हो, आप अपने घर वापस आते ही हो। क्योंकि बोला जाता है दुर्गा माँ भी कैलाश से मायके आते धरती पे अपने बच्चों को लेकर। तो सुबह सुबह हम उठ के रेडी होने लग गए। नूरबू बहुत जल्दी उठ गया था आज, उसको मैं खिलाने पे लगी हूँ और रूम पूरा बिखरा पड़ा है। और आज हम अभी देहरादून में हैं, क्योंकि आपको पता है देहरादून टू कोलकाता की जो फ्लाइट है ना, हफ्ते में 2 दिन है जो डायरेक्ट है, और वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है। ये देखो मेरा मेकअप किट सारा बिखरा पड़ा है और ये खाना खा के फिर से दोबारा सो गया। आई डोंट नो दूसरे ब्लॉगर्स कैसे इस टाइम पे जाने से पहले गेट रेडी विथ मी बनाते हैं, मेरा तो हाल बहुत ही ख़राब है। चलो हम जैसे तैसे पहुंच तो गए हैं एयरपोर्ट, लेकिन बीच रास्ते में जो हुआ हमारे साथ वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि हमारा कार का पंचर हो गया था और फिर हमें आधे रास्ते से कैब करके एयरपोर्ट आना पड़ा। चलो अभी तक जो कोलकाता से फ़्लाइट आने वाली है वो लैंड नहीं हुई है, तो वो लैंड होंगे फिर उसी में हम बैठ के जाएंगे कोलकाता। आज पता नहीं क्यों देहरादून की एयरपोर्ट में बहुत ही कम रश था, एकदम खाली पड़ा था, 1-2 ही फ़्लाइट चल रहा था, तो काफ़ी एंजॉय किया हम लोग। हमारा बोर्डिंग हो गया है, बोर्डिंग क्या हमारा तो मतलब फ़्लाइट चलने लग गई है। और देखो व्यू देख लो बाहर का, वाओ। और हम घर से ही खाना, मतलब नोटू तो बाहर का नहीं खाता है, दैट्स वाई घर का खाना लाए थे और चिप्स वगैरह माज़ा वगैरह लाए थे, तो वही एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा था नोटू बहुत ज़्यादा तंग करेगा, लेकिन थैंक गॉड नोटबू ने कुछ नहीं किया, वो भी एंजॉय कर रहा है। एक्चुअली मैं नोटबू इससे पहले भी 2 बार ट्रैवल कर चुके हैं फ़्लाइट में, लेकिन जब से उसको होश आया है, समझना सीखा है, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है उसका ट्रैवलिंग का। दैट्स वाई ही इज़ वेरी क्यूरियस कि ये क्या है, वो क्या है, कौन सा हेलीकॉप्टर है, कौन सा फ़्लाइट है, यहाँ पे ये लाइट क्यों जल रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों है चेयर, यहाँ पे खिड़की ऐसा क्यों है, अप डाउन कैसे करता है खिड़की, ये लिफ्ट कैसे चलता है, ये स्टेयरकेस ऐसा क्यों है, मतलब सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस वाली चीज़ है। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लग रहा था नूरबू कैसा रिएक्शन दे रहा है कुछ भी नया चीज़ सीखने को, नया चीज़ को एहसास करने में, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं नूरबू के लिए काफ़ी छोटे छोटे खिलौने लाई थी, जैसे कि स्लाइम हो गया, क्ले हो गया, छोटा छोटा कार्ड हो गया। तो आप भी अगर किसी टोडलर को कैरी कर रहे हो फ्लाइट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये सब खिलौना रख सकते हो, इससे अच्छे से टाइम पास हो जाता है। बट यू नो एक पॉइंट आया जब बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर बढ़ गया था और उस टाइम कान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नूरबू भी काफ़ी टाइम कान में हाथ लगा रहा था, जैसे ही मुझे समझ में आया मैंने उसे फीड कराना स्टार्ट कर दिया था। चलो इस बार का सफ़र तो बहुत अमेजिंग रहा। और ये देख रहे हो ब्लू डर्ट, जिससे आप लोगों का पार्सल आता है, ये ब्लू डर्ट का पूरा फ्लाइट है। अब हम लैंड कर चुके कोलकाता में और नूरबू को कोई आइडिया नहीं हम कहाँ आए हैं, नाना नानी कौन है, कैसे है, जबकि उसको पता है नाना नानी का शक्ल, लेकिन वो अभी नहीं पता उसको कि वो वहाँ पे ही आ रहे हैं नाना नानी के घर पे। आज देहरादून और कोलकाता की जो वेदर है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, क्योंकि कोलकाता में भी काफ़ी बारिश हो रहा था, इसलिए वेदर नॉर्मली था, ज़्यादा हीटेड नहीं। लगभग 1 साल बाद मुझे कोलकाता आके एक अजीब सा एहसास हो रहा था, बहुत अमेजिंग लग रहा था। यहाँ के हवा, यहाँ के सांस लेने में, यहाँ के ब्रिज, यहाँ के येलो टैक्सीज, सब कुछ बहुत अमेजिंग था। तो हम पहुँच गए फाइनली नूरबू के नाना नानी के घर, और उनको देखकर वो इतना खुश हुआ, इतना सारा उसको टेडी मिला, and it was amazing experience guys. I hope you like the video, so do subscribe and click the bell icon for notification.